नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण से श्राद्ध करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो श्राद्ध के सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं पितृपक्ष के कुछ सरल नियम और इस दौरान पितृदोष को दूर करने के लिए किए जाने वाले कुछ सरल उपाय। पहले नियमों के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम, श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके की जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पितृलोक को दक्षिण दिशा में बताया गया है। दूसरा नियम, पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। तीसरा नियम, श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। चौथा नियम, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत महत्व माना गया है। पांचवा नियम, जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहें। छठा नियम, पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। केले के पत्ते या लकड़ी के बर्तन का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन दिनों की हर तिथि को अपने पूर्वजों के सम्मान में भोज कराते हैं और तर्पण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तरक्की रुक जाती है और जीवन अशांति बनी रहती है। अगर आप जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं तो इस बार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करना बेहतर होगा। आइए जानते हैं पितृदोष को दूर करने के कुछ सरल उपाय। पहले जानते हैं कुंडली में पितृदोष कैसे लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के नवम भाग को पूर्वजों का स्थान माना गया है और नवग्रह में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य बुरे ग्रहों के साथ स्थित है या बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो यह दोष लगता है। इसके अलावा कुंडली में नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली में बुरे ग्रहों से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में पंचबली का कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। पंचबली के दौरान श्राद्ध में गोबली, श्वान बलि, देवादि बलि, काक बलि और पिपल्यादि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष जब तक चलते हैं तब तक हर रोज कौवों को खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज पितृपक्ष के दौरान कौवों के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए हर रोज कौवों को खाना खिलाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उस पर हर रोज माला चढ़ानी चाहिए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं या फिर किसी शुभ काम के लिए निकलें तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है और पितरों की कृपा भी बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखें कि भोज को अपने हाथों से पूर्वजों की पसंद का बनाएं। साथ ही आप गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान भी करें। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कोए, कुत्ते, चिड़िया और गाय को रोटी खिलाते रहें। वहीं सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं और गुड़ में घी मिलाकर उसको धूप दें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की हर रोज पूजा करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय जल चढ़ाएं और फूल, अक्षत और काले तिल भी अर्पित करें और पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य से 10-10 रुपए के सिक्के लें और मंदिर में दान करें। अगर घर पर कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ जाएं और आपको यह काम गुरुवार के दिन करना चाहिए। पितृदोष होने पर गया में जाकर पिंडदान करने से लाभ होता है। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो गया में पिंडदान करने से उसका निवारण हो जाता है।
वहीं पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ करवाएं और हर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करवाएं और भोजन भी करवाएं। साथ ही हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए और गृहिणी को स्नान के बाद भोजन बनाकर गाय माता के लिए पहली रोटी निकालकर उसमें गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।